हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के ऐतिहासिक ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, खाना पीना हो गइल बा, झाड़ू पोछा लग गइल बा। चिंकी और चिंकी की मम्मी के साथ हमने सिनेमा देख लिहन बा। सिनेमा कौन सा देखा हमने? चक दे इंडिया, जिसमें कोच कबीर खान रहते हैं और अस्त व्यस्त त्रस्त टीम को चैंपियन टीम बना देते हैं। और चक दे इंडिया को हम सब जो है एक एब्सोल्यूट सिनेमा के तौर पर देखते हैं। जो कुछ आपने चक दे इंडिया नाम की पिक्चर में देखा दोस्तों, कल रात को वही सब आपने रियल लाइफ में देखा है चेन्नई के ग्राउंड में, जहां पर कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि पिछले 10 साल से ट्रॉफी के लिए तरस रहे थे, जूझ रहे थे, कल 10 साल का खत्म हुआ इंतजार और अब की बार चैंपियन बन गया केकेआर। वैसे तो शायद आप भी ये बात मानेंगे कि केकेआर जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में खेल रही थी इस सीजन में, वो निर्विवाद रूप से एक चैंपियन के तौर पर खेल रहे थे। अगर आपके सामने एक मैं छोटा सा स्टैट या कंपैरिजन काइंड ऑफ रखूं तो आप देखेंगे कि पूरे सीजन में केकेआर ने सिर्फ 3 मैच हारे हैं, सिर्फ 3 मैच हारे हैं। और केकेआर के 2 मैच जो है वो बारिश की वजह से हो नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ है एसआरएच की टीम, ये भी एक चैंपियन टीम रही है, थ्रू आउट द सीजन काफ़ी अच्छा खेला है। बट ये टीम टोटल जितने मैचेस खेले उसमें 7 मैच हारी है, जिसमें से 3 मैच तो ये बैक टू बैक केकेआर के सामने हार चुके हैं। इस सीजन में जो एसआरएच का पहला मुकाबला था ईडन गार्डन्स में, वहां पर हर्षित राणा ने लास्ट ओवर में कमाल दिखाया था और एसआरएच जीतते जीतते रह गई थी। फिर आपने देखा अभी 2-3 दिन पहले अहमदाबाद में फर्स्ट क्वालिफायर, वहां पर एसआरएच चारों खाने चित्त हो गई। और कल रात को जो मुकाबला था वहां पर भी लगभग वही की वही कहानी रिपीट हुई है। बस ये है कि थोड़ा सा यहां पर एक ट्विस्ट आ गया। जैसे कि आपने देखा था कि पहले क्वालिफायर में मिचेल स्टार्क ने पहली ही बॉल पर बोल्ड कर दिया था ट्रेविस हेड को, और कल रात के मैच में ट्रेविस हेड ने बचने की कोशिश करी और अभिषेक को बोला, अभिषेक एक काम कर, मिचेल स्टार्क को तू खेल लेना, मैं अगला ओवर खेलूंगा। अब भैया स्टार्क से बचने के चक्कर में वैभव अरोड़ा को अपना विकेट थ्रो कर दिया। किसने? ट्रेविस हेड ने। वैसे ट्रेविस हेड के बारे में एक स्टैट मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि 5 इनिंग में 4 बार बोल्ड किया है इसको मिचेल स्टार्क ने, और हर बार गोल्डन डक पर गया है ये ट्रेविस हेड। ये एक ऐसा स्टैट था, ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जहां पर कि मिचेल स्टार्क का पलड़ा भारी रहा है ट्रेविस हेड के ऊपर। अब ऐसा स्टैट, ऐसा रिकॉर्ड, और पिछले मैच में जिस तरह से ये ट्रेविस हेड बोल्ड हुआ था, ये सब देखकर भी काफी सारे फैंटेसी एक्सपर्ट्स ने ट्रेविस हेड को अपनी अपनी टीम का कैप्टन बना रखा था। ऐसे ही कोई है अनुराग द्विवेदी करके, भाई 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स को वो टीम क्या देता है? ट्रेविस हेड को कैप्टन बना करके, और लिख देता कि रिस्की टीम है। तो एक चीज आपके सामने निकल करके आती है कि वो लोग जो 4-4 मिलियन, 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर के चल रहे हैं, बड़े फैंटेसी एक्सपर्ट बने फिरते हैं, वो लोग क्या देखते हैं? और ऐसे नूबड़े फैंटेसी एक्सपर्ट्स को ब्लाइंडली फॉलो करने वाले लोग अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है वो यूं ही बर्बाद कर डालते हैं। एनीवेज, हम बात कर रहे थे ट्रेविस हेड की और एसआरएच की टीम की वर्सेस मिचेल स्टार्क के एक शानदार रिकॉर्ड की। मिचेल स्टार्क का जो रिकॉर्ड है वो नॉकआउट मैचेस में हमेशा हमेशा जबरदस्त रहा है। अभी थोड़े टाइम पहले वर्ल्ड कप हुआ था हमारे देश के अंदर, आपने देखा था सेमीफाइनल में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वो 3 विकेट लेता है। फिर फाइनल जो कि अहमदाबाद में हुआ था, जहां पर कि पैट कमिंस ने क्राउड को साइलेंट करके रख दिया था और मिचेल स्टार्क ने उस मैच में भी 3 विकेट लिए थे। बाद में ट्रेविस हेड चल गया था, सेंचुरी मार दी थी और हमारी टीम इंडिया हार गई थी। तो अब आप यहां पर देखें एक एब्सोल्यूट सिनेमा वाला एलिमेंट, ये पैट कमिंस जो कि थोड़े टाइम पहले वर्ल्ड कप जीत करके गया था, बड़ी बड़ी उसने आरा की बातें जो कही थी उन्हें सच साबित करके दिखाया, क्राउड को चुप करा दिया और वर्ल्ड कप जीत करके चला गया। 2023 वर्ल्ड कप के पहले हुआ था WTC का फाइनल, वहां पर भी पैट कमिंस बाजी मार जाता है और हमारी टीम इंडिया वहां पर भी हार जाती है। WTC फाइनल और 2023 का फाइनल और जो कल IPL का फाइनल था, इसकी जब तस्वीरें वायरल हुई तो हर तस्वीर में आपने पाया होगा कि पैट कमिंस जो है वो ट्रॉफी के हमेशा राइट साइड में खड़ा रहता है। ट्रॉफी के एकदम राइट साइड में खड़े होकर के पोज देना हो सकता है कि पैट कमिंस के लिए एक लकी चार्म रहा हो। और कल जब मैंने इसके बारे में तस्वीरें पोस्ट करी, मैंने लिखा भी कि भाई धक धक हो रहा है यार, दिल धक धक कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पैट कमिंस फिर से बाजी मार जाए, क्योंकि उसका रिकॉर्ड फाइनल मैचेस में ऐसा रहा है। लेकिन एक चीज जो कि शायद मैं भी भूल गया और शायद आप भी भूल गए होंगे, हम लोग गंभीर की बातें तो करते रहे, लेकिन सामने मिचेल स्टार्क भी था जो कि नॉकआउट मैचेस में अलग ही क्लच बॉलर बन जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे वेंकी अय्यर नॉकआउट मैचेस में क्या क्लच बैटिंग करता है। कल भी अच्छा वेंकी अय्यर ने जिस तरह से बैटिंग करी है, आपके सामने एक चीज निकल करके आई है कि ये जो एक्सपर्ट्स या जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, जब हार जाते तो अरे यार ड्यू नहीं गिरी थी, बॉल टर्न होने लगी थी, बैटिंग डिफिकल्ट हो गई थी, हाँ, ये चेन्नई का ग्राउंड जिसके ऊपर इसी एसआरएच के सामने आरआर वाले जितने खिलाड़ी थे वो एकदम सरेंडर कर चुके थे। अब कल रात को उसी चेन्नई के ग्राउंड में उन्हीं कंडीशंस में, बनाए से कंडीशंस आई मीन टू से कि जैसे आरआर वाले मैच में ड्यू नहीं गिरी थी, लोगों ने बोला कि अरे ड्यू नहीं गिरी है, बॉल स्पिन कर रही है, तो ड्यू कल रात को भी नहीं गिरी थी, लेकिन इसके
बावजूद केकेआर के जो बल्लेबाज है उनकी बैटिंग पर कोई खास असर पड़ा नहीं। बॉल 1 से आते से ही गुरबाज और इसने वेंकटेश अय्यर ने जो मोर्चा खोला है, धागा खोला है, एसआरएच को कमबैक करने का मौका ही नहीं मिला। ये तो चलो ठीक है, सुनील नारायण जल्दी आउट हो गया और बाद में शहबाज ने गुरबाज को आउट कर दिया, बट एसआरएच वालों ने इतना कोई खास टारगेट ही नहीं दिया था। फाइनल में आपकी टीम सिर्फ 113 रन बना रही है। इतना एक तरफा, इतना मोनोटोनस, इतना बोरिंग फाइनल होगा किसी ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि सामने एसआरएच की टीम है जो कि पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट करते आई है। अच्छा, डोमिनेशन से मुझे याद आया कि डोमिनेशन के मामले में भी एब्सोल्यूट सिनेमा है। आपको तो याद ही होगा ना, 2023 का वर्ल्ड कप हमारी टीम इंडिया ने टोटल डोमिनेट कर रखा था। पूरी जो लीग स्टेज थी हमने टेबल टॉप की थी, हर मैच में एक तरफा जीते थे हम लोग, लेकिन फाइनल में हमारी टीम चारों खाने चित हो गई। अब आप देखिए कार्मिक साइकिल या लाइफ का साइकिल जिसे आप बोल सकते हैं कि एसआरएच की टीम जिसने पूरे सीजन को डोमिनेट किया है, भयंकर भयंकर मतलब रिकॉर्ड बना दिए हैं। आपने देखा है कि इस सीजन में एसआरएच ने आईपीएल का अब तक का हाईएस्ट स्कोर बनाया था 287, तो वो टीम जो हाईएस्ट टीम टोटल बनाती है 287, वही टीम आईपीएल फाइनल में आकर के सबसे फिसड्डी साबित होती है और फिसड्डी स्कोर बनाती है 113। मतलब कहां हाईएस्ट टीम टोटल, कहां लोएस्ट टीम टोटल। तो कैसे एक सर्कल कंप्लीट करा है एसआरएच ने, पूरे सीजन को डोमिनेट करा लेकिन फाइनल में आकर के ये टीम चोक कर गई, बिल्कुल हमारी टीम इंडिया की तरह। वर्ल्ड कप में हमारी टीम इंडिया ने टॉप किया था, पूरे लीग स्टेज में डोमिनेट किया था, लेकिन फाइनल में आकर के पसर के रह गए, चारों खाने चित हो गए। तो जो कड़वी दवा का डोज पैट कमिंस ने हमारी टीम को दिया था, अब वही वाली जो कड़वी दवाई है उसका करारा डोज दिया है केकेआर की टीम ने पैट कमिंस को। पैट कमिंस भी कहीं ना कहीं सोच रहा होगा कि भैया जब आप पूरी लीग में डोमिनेट करो और उसके बाद फाइनल में आकर के चुक कर जाओ तो कितना बुरा फील होता है ना। आई थिंक ये फीलिंग कहीं ना कहीं इसके कमिंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मैं तो भाई दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि पैट कमिंस जिसने हमें वर्ल्ड कप हराया वो रिसीविंग एंड पर है, तो भाई इससे ज़्यादा सुकून तो हमें मिल ही नहीं सकता। तो यहाँ केकेआर के खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए ना वो कम ही है, चाहे मिचेल स्टार्क हो, चाहे वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, आंद्रे रसल कल 3 विकेट ले गया। बल्लेबाजी में गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर को इतनी बॉलें खेलने को नहीं मिली, लेकिन पिछला वाला जो क्वालिफायर था यानी कि अहमदाबाद में जो खेला गया क्वालिफायर 1 उसमें श्रेयस अय्यर ने धागा खोल दिया था। तो खिलाड़ियों की बात करें या फिर जो उनका सपोर्ट स्टाफ है जिसमें कि गौतम गंभीर, अभिषेक नायर, जिन्हें की कभी इतनी तवज्जो नहीं मिलती है, भाई उन्होंने जो प्लेयर्स को ग्रूम किया है, रिंकू सिंह को रिंकू सिंह बना दिया है, वेंकटेश अय्यर या वरुण चक्रवर्ती हो, वैभव अरोड़ा हो, हर्षित राणा हो, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें की टाइम एंड अगेन अभिषेक नायर ने ग्रूम किया और एक अच्छे मैच विनर के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। और हाँ, गौतम गंभीर जिन्हें की काफ़ी क्रेडिट मिल रहा है, वो क्रेडिट के हकदार भी हैं, क्योंकि वही केकेआर की टीम है जो कि पिछले सीजन और उसके पहले नंबर 7 पर थी। और भूलना नहीं चाहिए कि केकेआर ने अपना पिछला सीजन जब जीता था वो 2014 में जीता था, तब कैप्टन गौतम गंभीर ही थे। तो गंभीर के आने के बाद जो माइंडसेट चेंज हुआ प्लेयर्स का, ये तो खैर आप सबने देख ही लिया है। बट हैविंग सेड ऑल दैट, बाहर से बोलना, ज्ञान देना, मोटिवेशन देना, स्पीच देना वो एक अलग चीज़ है, बट ग्राउंड में ये खिलाड़ी कैसा परफॉर्म करते हैं ये तो उन खिलाड़ियों के ऊपर ही निर्भर करता है। तो सपोर्ट स्टाफ को क्रेडिट अपनी जगह है, रिस्पेक्ट अपनी जगह है, बट उस दिन ये खिलाड़ी कैसे चलते हैं ये तो सब कुछ उन खिलाड़ियों के ऊपर ही निर्भर करता है। और ऐसा ही ये खिलाड़ी है मिचेल स्टार्क, जो कि बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है। हालांकि जब इसे 24 करोड़ में पिक किया केकेआर ने और इनिशियली ये इतना कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहा था, रन लीक कर रहा था, तो हमने भर भर के इसे ट्रोल करा है, लेकिन मिचेल स्टार्क ने क्वालिफायर में आकर के दिखा दिया कि भाई वो बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी ऐसे नहीं है, और जो 24 करोड़ का जो उसे प्राइस टैग मिला है वो उसे जस्टिफाई करने वाला परफॉर्मेंस दे सकता है। पहले क्वालिफायर में भी मैन ऑफ द मैच और फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच। मतलब मिचेल स्टार्क ने जो प्राइस टैग था और जो भरोसा था केकेआर मैनेजमेंट का उसे सही साबित कर दिया। यहाँ पर क्रेडिट मिलना चाहिए भरत अरुण जी को भी, जो कि केकेआर के बॉलिंग कोच हैं। तमाम क्रिटिसिज्म के बीच में भी वो बैक करते रहे और वो जो बैकिंग थी उसे जस्टिफाई करा है मिचेल स्टार्क ने, वैभव अरोड़ा ने। मतलब सारे के सारे जो खिलाड़ी हैं, कहने का मतलब है कि ये जो सीजन है ये एक ड्रीम सीजन रहा है केकेआर के मैनेजमेंट के लिए, उनके प्लेयर्स के लिए। यही खिलाड़ी पिछले सीजन तक ट्रोलिंग का शिकार होते रहे, लेकिन इन खिलाड़ियों ने जबरदस्त कमबैक करके तो दिखाया है। और जिस तरह से पैट कमिंस को हराया, बदला पूरा किया है भाई। कमिंस को हारता हुआ देखने में जो सुकून मिला है, इतनी खुशी भैया मैं बता नहीं सकता आपको। अब आप बताइएगा कमेंट करके, जिस तरह से कल केकेआर ने धागा खोल दिया, मतलब टोटल डोमिनेशन। जिस तरह से लीग स्टेज में एसआरएच ने डोमिनेट करा था,
प्लेऑफ में आने के बाद वही डोमिनेशन केकेआर ने करके दिखाया है और एसआरएच वालों को उन्हीं के अंदाज में बैक टू बैक 3 बार हारा है भाई। 3 बार ये एसआरएच वाले इसी आईपीएल में हारे हैं केकेआर से। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि एसआरएच की जो टीम है वो तभी चल सकती है जब सामने नूबड़े बॉलर्स हों। अभिषेक और हेड, अभिषेक को वर्ल्ड कप में जब नहीं लिया गया तो काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्शन व्यक्त करा था कि ये उसे लेना चाहिए, लेकिन अभिषेक को जो बंदा तैयार करा युवराज सिंह ने बोल दिया था कि नहीं, अभिषेक अभी वर्ल्ड कप के लिए रेडी नहीं है, वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने प्ले ऑफ में परफॉर्म करा है, उसने युवराज सिंह के स्टेटमेंट को वर्ड टू वर्ड सही साबित कर दिया कि हाँ, ये अभिषेक जो है ये नूबड़े बॉलर्स को पेल सकता है, बट सामने वर्ल्ड क्लास बॉलर हो तो वहाँ पर अभिषेक सबसे पहले भूमि पूजन करके निकल जाता है। पिछले मैच में चला गया, कल भी चला गया, और आपने देखा जब वानखेड़े में मैच था इसके बुमराह के सामने, वहाँ पर भी अभिषेक एकदम लड़खड़ा गया था। उस मैच में ट्रेविस हेड ने 50 समथिंग मारे थे, लेकिन आपने भी देखा है लक का क्या ज़बरदस्त साथ मिला था ना ट्रेविस हेड को। वो आई थिंक कंपोज करके बॉलर था, उसकी बॉल पर बोल्ड हो गया था, बॉल नो बॉल हो गई थी। और जिस मैच में एसआरएच ने 277 मारे थे, वो एसआरएच इसलिए मार पाई थी क्योंकि सामने वो चूतिया पंड्या था, उसने वो मफाका जैसे बॉलर्स को लगा दिया था। मतलब जब आप ट्रेविस हेड या फिर ये अभिषेक को लॉलीपॉप जैसी बॉल डालना शुरू कर दोगे, वो फॉर्म में आ जाएंगे, रिदम में आ जाएंगे, फिर तो वो किसी को भी पेल डालेंगे। यहीं पर एक चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती कि अगर हार्दिक पांड्या थोड़े अच्छे फैसले लेता, बढ़िया तरीके से बुमराह से स्टार्ट कर रहा था, तो शायद उस मैच में 270 नहीं बनते, क्या पता 170 180 समथिंग ही बन पाते, और क्या पता वहां से मुंबई को एक विनिंग मोमेंटम मिल जाता। कहानी कुछ और होती है, बट ये तो सब अब क्या है, इफ्स एंड बट्स वाली जो बातें हैं। बट यहाँ से जो सार निकल करके आता है कि अभिषेक शर्मा हो या ट्रेविस हेड हो, ये तभी चल सकते हैं जब सामने बॉलर अच्छी बॉलिंग ना करे, अच्छी खासी विड्थ ऑफर कर दे, ना पेस हो ना लेंथ हो, तो अभिषेक शर्मा चल जाता है। अदरवाइज अभिषेक शर्मा क्या करता है ये तो आपने क्वालिफायर में और फाइनल में देख ही लिया। अब आप कमेंट करो और बताएं आपकी ओपिनियन। जिस तरह से पैट कमिंस से बदला लिया है केकेआर की टीम ने, मतलब वर्ल्ड कप में हमें हरा करके जो ह्यूमिलिएशन दिया था पैट कमिंस ने, अब वही ह्यूमिलिएशन और वही थ्रैशिंग पैट कमिंस के अकाउंट में आ गई है। हमको ये देख करके दिली सुकून मिला है मित्रों। आपको भी ये सुकून मिला है या नहीं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।